नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच खींचतान शुरू हो गई है और ये खींचतान शुरू हुई है एडवोकेट जनरल को लेकर। दरअसल पिछले 10 दिनों से जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है बिना जनरल एडवोकेट के चल रहा है। जनरल एडवोकेट का काम है सरकारी कामकाज को, सरकार के कामकाज को देखना, सरकार के पक्ष को देखना। तो उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जनरल एडवोकेट उनकी पसंद का रख दिया जाए, तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा चाहते हैं कि वो केंद्र सरकार की और जिस तरीके से नियम कानून है उस तरीके से जनरल एडवोकेट को नियुक्त किया जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला अपनी मनमानी पर अड़ गए हैं। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उमर अब्दुल्ला बिल्कुल धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे थे, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की थी, राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। जैसे ही उमर अब्दुल्ला दिल्ली से पीएम मोदी से मुलाकात कर वापस जम्मू कश्मीर लौटे, तुरंत उन्होंने आंख दिखानी शुरू कर दी है और अब मामला फंसा है एडवोकेट जनरल को लेकर। ऐसा पहली बार हुआ है। यूं कहें कि इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक पछड़े में अब फंसती नजर आ रही है। दरअसल एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में सरकारी मामलों का पक्ष रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उनकी पसंद का एडवोकेट जनरल बने जो सरकारी मामलों में सरकार का पक्ष रखे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहता है कि उनकी मर्जी के एडवोकेट जनरल बने ताकि सरकारी मामलों की पैरवी में केंद्र की चले। गृह विभाग है वो एलजी के पास है, तो ऐसे में इस पद की नियुक्ति एलजी और उमर अब्दुल्ला की पसंद में अट गई है और इसी खींचतान में अब तक नियुक्ति नहीं हो रही है। हालांकि नियुक्ति का अधिकार एलजी के पास है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले सेक्शन 42 के तहत एलजी सरकार की सिफारिश पर एडवोकेट जनरल नियुक्त करते थे। मंत्री परिषद इसकी सिफारिश करता था। पुनर्गठन होने के बाद सेक्शन 42 में संशोधन करते हुए सेक्शन 79 लाई गई। इस सेक्शन में एडवोकेट जनरल नियुक्त करने के अधिकार पूरी तरह से एलजी के पास हैं। वे किसी सिफारिश के बाध्य नहीं हैं। यदि एलजी के पास सरकार की तरफ से किसी एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने की सिफारिश जाती भी है तो वे इसे खारिज कर सकते हैं। बावजूद उसके भी उमर अब्दुल्ला हिकड़ी दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अपनी मनमानी चलाएंगे लेकिन वो चल नहीं पाएगी और इसके साथ ही सरकार और एलजी के बीच नियुक्ति के लिए मंथन किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है जम्मू कश्मीर से जम्मू से भी कई दावेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वे कश्मीर से किसी को एडवोकेट जनरल के लिए नियुक्त करने की सिफारिश करे। इस सूची में फारूक अब्दुल्ला को ईडी के मामले में छुटकारा दिलाने वाले शारिक के पिता रियाज अहमद जान, इसाक कादरी, पूर्व एडवोकेट जनरल उमर अब्दुल्ला के दिल्ली में वकालत करने वाले दोस्त गौरव पचनंदा, जम्मू कश्मीर में एनसी के लीगल सेल के अध्यक्ष डीएस चौहान, रुपिंदर सिंह और अजय शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि रजौरी पुंछ से 14 एडवोकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस पद को देने की सिफारिश कर चुके हैं। तो भाजपा के भी दावेदार इस पद के लिए। बीजेपी के पास कई दावेदार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी भाजपा की तरफ से नामित विधायक नहीं बनते। आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में है। दोनों तरफ से पेशकश की जा रही है। एडवोकेट जनरल का पद राजनीतिक प्रवृत्ति का रहा है। नई गठित होने वाली सरकार अपनी पसंद का एडवोकेट जनरल लगाती है ताकि हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की पैरवी और पक्ष वैसा ही रखा जाए जैसा सरकार चाहे। लेकिन सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में कई शक्तियां एलजी के पास है, कई शक्तियां सरकार के पास है। हाईकोर्ट में सरकार की पैरवी दोनों ही तरफ अपनी तरफ से चाहते हैं। विकल्प गैर राजनीतिक क्षेत्र का भी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार और एलजी राजनीतिक बखेड़े में फंस चुके हैं। ऐसे में विकल्प ये भी तलाशे जा रहे हैं कि गैर राजनीतिक एडवोकेट जनरल हो। कुछ के नामों पर चर्चा चल रही है जिन पर साझा सहमति बन सके। 10 साल तक रहे हैं डेसी रैना। बता दें कि 18 अक्टूबर को डीसी रैना ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली है। रैना इस पद पर पिछले 10 साल से तैनात थे, बीच में कुछ समय के लिए हटे थे और अब जनरल एडवोकेट को लेकर
एलजी और अब उमर अब्दुल्ला के बीच राड़ छिड़ती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर से कोई एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाए, क्योंकि कश्मीर ही एक ऐसा इलाका है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ज्यादा सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर से बीजेपी को फायदा हुआ है, अकेले बीजेपी ने 29 सीटें हासिल कर ली हैं। तो जो उमर अब्दुल्ला है वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का, उनके खेमे का और जो उन्हें सिफारिश करने वाले उनके करीबी एडवोकेट हैं उनको ही जनरल एडवोकेट के लिए नियुक्त किया जाए। इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उमर अब्दुल्ला अब एलजी से पंगा लेने की कोशिश में लग गए हैं। उनका हाल अब दिल्ली वाला होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को अपनी हर बात मनवाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता था, अब उमर अब्दुल्ला भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एलजी को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है, कह दिया है कि उनकी पसंद का ही जनरल एडवोकेट नियुक्त किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि एलजी इस फैसले को आगे कैसे लेते हैं और उमर अब्दुल्ला अपनी मनमानी कैसे चलाते हैं। फिर आपको क्या लगता है, आपकी राय इस खबर पर क्या है? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।